जानेंगे आज का अचूक महाउपाय सफल जीवन यापन के अनुभूत एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में आचार्य जी से। जी, सफल जीवन यापन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा तंत्र मंत्र और तमाम आडंबर का सहारा लेना पड़े। बहुत अच्छे से हमारे शास्त्रों में कुछ बातों को बताया गया है, कुछ बातों की व्याख्या की गई है। अगर हम अपनी दिनचर्या को बहुत नियमित करते हैं, बहुत सात्विक बनाते हैं और शास्त्रानुसार चलने का प्रयास करते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सकता है। आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आप अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं कुछ बातों को आज मैं आपको दोबारा एक बार फिर सिर्फ याद दिला रहा हूं, क्योंकि ये बातें जो हैं परंपरा से हर व्यक्ति को मालूम है। अपने घर में कुछ नियम हर व्यक्ति फॉलो करता है, हमारी कुछ अपने नियम होते हैं। आज मैं आपको उन बातों को पुनः एक बार सिर्फ याद दिलाता हूं। सबसे पहले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? जब व्यक्ति प्रातःकाल उठता है तो सवेरे उठने के बाद एक गिलास पानी पीना चाहिए। स्नान का आरंभ जब आप करें, जब आप स्नान करने जाएं तो सर पर ठंडा पानी डाल करके करना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको हमारे यहाँ आप योग समझ लें या आयुर्वेद समझ लें या हमारे जो शरीर का धर्म है उसकी दृष्टि से भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप नहाने जाते हैं तो आपको सिर से स्नान करना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो पैर से पानी डाल के नहाना आरंभ करते हैं। ऐसे में होता क्या है, जो हमारे शरीर की गर्मी होती है पैर से वो दिमाग की तरफ बढ़ती है और फिर वो जाकर के आपकी सोच को, आपके दिमाग को, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। जब आप सिर से स्नान करना शुरू करते हैं तो वो गर्मी जो है नीचे की तरफ रहती है और आप तरोताज़ा रहते हैं। आपका सोच, आपका विचार जो है वो बहुत अच्छा बना रहता है। ये आयुर्वेद के लिहाज से, योग के लिहाज से बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जब आप स्नान करें तो सिर से स्नान करना आरंभ करना चाहिए। ये शास्त्रीय तरीका है। भोजन करने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को हाथ पांव पानी से धो करके शुद्ध जल से साफ करके आपको बैठना चाहिए और आपको ध्यान ये रखना है कि गीले पांव ही आसन पर बैठ करके भोजन करें। यदि आप आसन पर नीचे बैठ करके भोजन करते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अगर आप डाइनिंग टेबल यूज कर रहे हैं तब भी आपको हाथ पांव धो करके ही आप अगर भोजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो तरीका है ये डायबिटीज से अर्थात तो मधुमेह से बचाने का बहुत प्रभावी तरीका है। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो अभी भी उसको प्रयास करना चाहिए कि आप जब भी खाना खाने जाएं हाथ पांव धोकर के भोजन आरंभ करें और आपके पांव गीले हों। ऐसे में मधुमेह को आप बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। मधुमेह अगर नहीं है तो निश्चित मानिए कि आने वाले समय में भी अगर आप कोई लापरवाही नहीं करेंगे तो आप इसको रोक सकते हैं। जब भी पांव को धोएं उसी समय आंखों पर थोड़ा सा पानी लगा लेना चाहिए या मुख को भी अगर आप धो लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे पांवों की गर्मी जो है वो आपके नेत्रों तक नहीं पहुंचती। आपके नेत्र जो है, जो बार बार लाल होने की समस्या होती है या आपके नेत्र ज्योति जो प्रभावित होने की समस्या होती है, आप उससे भी बच सकते हैं। खाने पीने का कोई भी काम आपको खड़े होकर के कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बॉटल से पानी पीते हैं, खड़े होकर के पीते हैं, या ग्लास से पानी पीते हैं, खड़े होकर के पीते हैं। वह स्त्री हो या पुरुष हो, कोई युवक हो या कन्या हो, जब भी आप जल ग्रहण करें, खाना खाएं, कुछ भी खाएं या पिएं तो आपको बैठ करके पीना चाहिए, अन्यथा वो सीधे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भोजन के तत्काल बाद कम से कम थोड़ा सा चलना चाहिए। 100 कदम चलने का नियम बताते हैं। अगर आपसे 100 कदम नहीं है, आप 50 कदम चल लीजिए, लेकिन थोड़ा सा चलिए। इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहती है, आप किसी भी तरीके के रोग से ग्रसित नहीं होते। भोजन के बाद थोड़ी देर बाईं करवट आपको आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, अर्थात लेट लेना चाहिए। इससे आपकी जो दाहिनी नाक से वायु का संचार शुरू हो जाएगा, वो आपको पाचन शक्ति में बहुत ज़्यादा सहायता देगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भोजन का पाचन तभी शुरू होगा जब दाहिनी नासिका से वायु का संचार जो है वो आरंभ हो जाएगा। ऐसा नहीं होने पर वात रोग की शिकायत हो सकती है, अर्थात जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप अपने नियमित दिनचर्या में ध्यान रखें तो आप यूं ही सफल हो सकते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। जब आप रोगग्रस्त हो जाएंगे तो डॉक्टर्स के यहाँ और तमाम आपके चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे, फिर दवाओं पे आपका पैसा जाएगा। आप जाके फिर आचार्य जी से कहेंगे कि कमाते तो बहुत अच्छा है, सारा पैसा दवाओं में जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे जीवन की सफलता के सूत्र हैं। अगर आप इनको अपने जीवन में धारण करते हैं, पालन करते हैं, तो निश्चित मानिए कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर वैद्य के चक्कर लगाने आपको नहीं पड़ेंगे, बार बार कुंडलियां दिखानी नहीं पड़ेंगी कि कोई उपाय बताइए कि मेरा रोग ठीक हो जाए। आपका जीवन स्वयं ही अपने आप सफल रहेगा। तो बिल्कुल इन छोटे छोटे प्रयोगों से आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं, रोगों को दूर रख सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो नारायण। आज के लिए आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।